हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के पीवाईक्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है। यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है तो ये नीट के पीवाईक्यू तो आपको जरूर से जरूर करना ही है, जो कि आपके पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम इन वीडियोज में बताते हैं। आपने फिजिकल सुना होगा, ऑर्गेनिक सुना होगा, इनऑर्गेनिक सुना होगा, तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पार्ट यदि मैं ऑर्गेनिक फुल ऑर्गेनिक की बात करूं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, तो ज्यादा वेटेज आता है एग्जाम में। तो जैसा कि मैं बता दूं, आज का जो ये लेक्चर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ये क्लास 11th का है और इसमें इसको हम जीओसी भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक 5 सालों में देखा जाए तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, यहां से 5 या 6 क्वेश्चन आए होंगे अप्रोक्सीमेट, लेकिन इसके एप्लीकेशंस रिएक्शन के बाद बहुत पूछे जाते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू के और क्वेश्चंस को हम कराए दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ आएगा कि रिएक्शंस में इसका क्या एप्लीकेशन यूज होता है। चलो हम आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पीवाईक्यू। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। यदि देखा जाए तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। भाई देखो, बहुत ध्यान से समझना, और कितना धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया था जीओसी का। देखो भाई, बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉलीपॉप खाओ, है ना, खाओ चूसो और फेंक दो, बस सिंपल सा। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। देखो, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको पता है ना कि स्ट्रक्चर यदि पता है तो आपको वो सब कुछ बयां करता है। मान लो आपकी शादी होनी है ना, और शादी होनी है तो लड़की वाले आएंगे, आपको देखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे। भाई लड़का हैंडसम है, बिल्कुल कूल एंड डाउन है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखो भाई, टर्सरी ब्यूटाइल देखते हैं हम कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हम इसको बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है भाई। ये बोला इज मोर स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से। ये लिख दिया भाई हमने। देखो इस तरीके से। देखो भाई, वीडियो को पॉज कर दो, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कुछ जितने भी क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं, आप खुद से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आपको आई थिंक कम टाइम लगेगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखो, ये हमने टर्सरी ब्यूटाइल बना दिया कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और ये हमने बना दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। चलो भाई, अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन है ना। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे पहला, माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। क्या माइनस आई इफेक्ट को शो करता है CH3 ग्रुप? नहीं भाई, जो CH3 ग्रुप होता है ये आपका प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। किसको शो करता है? प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। और आपको पता है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, जो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई शायद ऑप्शन आ जाए, आगे क्वेश्चन मिले आपको, इस साल क्वेश्चन मिले इसके बेसिस पे, तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ठीक है, तो हम यदि प्लस आई इफेक्ट से देखेंगे तो आपको यहां पे समझ में भी आ रहा है कि ठीक है भाई, प्लस आई इफेक्ट, इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो सिंपल ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये यदि प्लस आई इफेक्ट दिया होता तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते, टर्सरी ब्यूटाइल वाला ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं। दूसरा लिखा हुआ है प्लस आर इफेक्ट और ऑफ CH3 ग्रुप। नहीं भाई, ये प्लस आर इफेक्ट को भी शो नहीं करता है। माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, नहीं भाई, ये रेजोनेंस इफेक्ट को भी शो नहीं करता है। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो भाई, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन डी सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? आप कभी पड़ोसी घर में गए हो, है ना, पड़ोसी के घर में देखते हो कि भाई क्या करता है उनका बच्चा, क्या नहीं। हमारे परिवार वालों पड़ोसी से ज्यादा मतलब रहता है ना
जो उनका लड़का डॉक्टर बन गया, तुम क्यों नहीं बने, है ना, ऐसा बनता ना। तो सिंपल यहां भी है, आप पड़ोसी वाले कार्बन को देखो, जस्ट जिसपे प्लस चार्ज उसके पड़ोसी वाले कार्बन को, अल्फा कार्बन को, जितने उसके पास हाइड्रोजन है वही क्या है आपके सिंपल उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। कभी कभी यदि मान लो आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए नो बॉन्ड रेजोनेंस, तब भी आप ऑप्शन नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रख लेना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ठीक है, तो देखो अब हम इसमें देखते हैं कितने अल्फा, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, जो तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कितने हो गए 3 3 6 और 3 9। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए सिंपल 9 आपके। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, आप टर्सरी ब्यूटाइल में देखते हैं, तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल तो ये हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, इसमें हो जाएंगे 3 और 2 5, ये अल्फा और ये अल्फा, हमें इसको नहीं देखना, जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन। तो देखो भाई ये अल्फा, तो इसमें कितने हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी हो गए आपके सिंपल 5 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए हैं। तो कितना आसान था, तो आपको क्लियर हो गया कि जो टर्सरी ब्यूटाइल वाला है आपका होता है कार्बोकेटायन, वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी ब्यूटाइल से, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि आपको मैं सिंपल सा बता देता हूं, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सॉल्यूशन भी दिया है, सो डोंट वरी, आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये पूछा गया था नीट 2020 में, दूसरा क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, किसका एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली एक टाइप का ये कैसा होता है आपका सिंपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना है। एक्चुअली क्या क्रोमेटोग्राफी के हम बहुत सारे जब हम पढ़ते थे तो हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते थे, यहाँ पे हम इंक लेते थे, इंक से एक आपका फिल्टर पेपर होता था, वहाँ पे करते थे इस तरीके से, एक जार होता था उसमें हम सॉल्वेंट भरते थे, है ना, इसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता था, है ना। तो सिंपल एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है, वहां से हम इसको देखते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट देखते थे, ठीक है। फिर हम डिफरेंट सॉल्वेंट देखते थे, वो इंक चढ़ता था, तो उससे हम स्केल से मेजरमेंट करके निकाल लेते थे। वो सिंपल एक अलग तरीका है बस आप, लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वो किसका एग्जाम्पल है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, देखो भाई लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp, ये बताना है मुझे। ठीक है भाई, बता देंगे, बहुत आसान है। तो एक सिंपल सा ट्रिक समझना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है हमें कार्बन का। तो देखो क्या करेंगे आप सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। देखो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यदि आपके 4 सिग्मा होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा, और यदि 3 सिग्मा होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा, और यदि 2 सिग्मा होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp आएगा। सिंपल इस तरीके से, ठीक है। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, खाओ चूसो फेंको, बस सिंपल सा। देखो भाई अब आपको ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, एक्चुअली यहाँ पे CH2 होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है। तो देखो भाई यहाँ पे CH और CH होगा, है ना। तो देखो यदि हम देखें CH2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यदि हम इसके हाइब्रिडाइजेशन देखें, देखो भाई 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, 2 और 1, देखो एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा पाई होते हैं, यदि आपको पता हो ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 2 पाई, और एक डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 1 पाई, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 सिग्मा 3 सिग्मा यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 1 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा मतलब sp2,
यहाँ भी आपका sp2 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी आपका sp2 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है सिंपल सा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। देखो भाई 2 और 1 3 सिग्मा मतलब sp2, 2 और 1 3 सिग्मा यानी sp2, 1 और 2 सिग्मा मतलब sp, 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे कितने 2 सिग्मा मतलब sp, ये हो गया सिंपल आपका। तो अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। देखो भाई इसका, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। ये तो बी हो गया, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है या नहीं। नहीं भाई ना बी होगा, ये भी sp3 sp2 sp2 sp3 नहीं भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सिंपल आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ध्यान समझना, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। क्या लिखा हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। ये बोल रहा है ऐसा कार्बोकटाइन बताओ जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो देखो मैं सिंपल सी बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। और जब NO2 जुड़ा हुआ है तो जो NO2 होता है, ये आपका जो ग्रुप होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा फंडा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक से बता देता हूं, इससे आपको मेटा डायरेक्टिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो यदि मान लो ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, यदि G से ऐसा A ग्रुप जुड़ा हुआ है जो A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन G है। ध्यान समझना, जब A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन G है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, तो आपका ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। जो सिंपल जो ग्रुप, ऐसे ग्रुप क्या इफेक्ट शो करेंगे, ये सारे के सारे ग्रुप शो करेंगे आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। मतलब यदि हम यहां पे बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी वो आपकी ऑर्थो और पैरा पे आएगी। कहां पे आएगी, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। अब देखो यहां पे जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिए गए, उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं। तो देखो और आपको एक बात बता दूं, जो NO2 ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग तो है ही, और ये -I इफेक्ट को भी शो करता है। किसको शो करता है, -I इफेक्ट को भी शो करता है। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन। तो देख लेते हैं भाई, -I इफेक्ट और -M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे -I इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, इस बात को आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो तो मतलब NO2 क्या शो करेगा, ये -I इफेक्ट को भी शो करेगा। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे यदि देखा जाए तो NO2 देखो सिंपल यहीं पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और NO2 कैसा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज दूर होगा सिंपल, उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो, जितना NO2 से पॉजिटिव चार्ज दूर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन होगा। तो भी आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है, लेकिन डोमिनेंट आपके जो होते हैं सिंपल मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं। ध्यान समझना। अब देखो यहां पे हमने प्लस चार्ज लगा दिया, यहां पे NO2, ये तो नहीं होगा भाई, चलो ठीक है। ये भी देखो, ये भी नहीं करेगा, है ना, लीस्ट स्टेबल होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो C वाला होगा। क्या होगा, C वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑर्थो पैरा पे होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो मेटा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है कैसे भी। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका वो सिंपल C हो जाएगा। देखो एक तो पॉजिटिव चार्ज दूर भी है, NO2 भी दूर है, पॉजिटिव चार्ज भी दूर है, मतलब -I इफेक्ट भी दूर लग रहा है, और सिंपल आपका ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो आप देख लो यहाँ पे सिंपल, तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो सिंपली आपका C ऑप्शन हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, IUPAC का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। ध्यान समझना ध्यान से। और IUPAC का एक ही रूल याद कराता हूं, जैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है, नहीं होता है, इसी तरीके से आपका IUPAC का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मतलब इसका मतलब बताने का है ये है अकॉर्डिंग कि हमेशा IUPAC के अकॉर्डिंग भी हम हमेशा जो चॉइस करते हैं वो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को करते हैं। बोलिए भाई, ये बात क्लियर भाई? देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर रहे हैं, बस सिंपल। अब हमें प्रायोरिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। प्रायोरिटी बोले तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं भाई क्वेश्चन। ये लिखा हुआ IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो भाई बनाते हैं हम सिंपल। ये CHO लगा हुआ है ना, मतलब एल्डिहाइड, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड। ये हमें पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, इससे डिफिकल्ट तो क्वेश्चन आपके क्लास में कराता हूं मैं, ठीक है। नीट और JEE की जब क्लास होती है तो मैं वहां पे इससे डिफिकल्ट कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे, और अभी तक देखा जाए तो जितने क्वेश्चन है वो क्लास के क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब क्लास के क्वेश्चन है। तो देखो अब आपको पता है CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप अमिताभ बच्चन है यहाँ का अमिताभ बच्चन, समझते हो? अमिताभ बच्चन ऐसे है, वो कहता है हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो सिंपल, जहां से CHO ग्रुप लगेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब नंबरिंग भी वो होगी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया भाई, देखो 6 कार्बन हो गए। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे 3 पे जो लगा हुआ है, देखो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कीटो, और 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। तो देखो भाई KLM, के पहले आता है, तो देखो 3 कीटो हो गया। ध्यान समझना, 3 कीटो है ना, और 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 6। हेक्स, एन नहीं आएगा, क्या डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ठीक है ना। हेक्स 4 इन, देखो इनमें क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है 4 और 5 में वही लगाया जाता है, पोजीशन वही होता है, 4 इन। और ये क्या हो जाएगा आपका अल, क्या हो जाएगा अल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले AEIOU होता है, तो हम क्या ई हटा देते हैं, सिंपल। तो देखो ई हटा दिया हमने, 4 इनल। देख लो यहाँ पे क्या होगा, 3 कीटो, भाई कहीं ऑप्शन नहीं, C और D में 3 कीटो, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। हेक्स 5 इनल, नहीं भाई 5 इनल नहीं, हेक्स 4 इनल, बिल्कुल भाई D ऑप्शन आपका हो जाएगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आंसर दिए हुए हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं नीट 2016 का, वो भी सेकेंड टर्म का, जो कि आपको पता है कि सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था अभी तक के रिकॉर्ड में, और उससे डिफिकल्ट आया भी नहीं अभी तक नीट का पेपर। जो आते हैं आपके वो एम्स के होते थे, उस टाइम एम्स भी चलता था, अब तो नीट ही हो गया, आप भी जानते हो। तो देखो नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था, और ये बोल रहा है सिंपल, विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिन। वो क्या शो करे, टॉटोमेरिन को शो करना चाहिए। तो देखो टॉटोमेरिन को शो करने के लिए आप यहां भी जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखते थे, क्या देखते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन, पड़ोसी को, पड़ोसी वाले पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां भी हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यदि पड़ोसी के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ही वो टॉटोमेरिन देगा भैया, नहीं तो वो कहेगा ना ना मैं नहीं दूंगा भाई टॉटोमेरिन, मैं नहीं जानता भाई, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो देखो अब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ब्रिजिंग, ये बने हुए ब्रिजिंग वाले, ये सब कंपाउंड जो है आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो, जहां पे 2 कार्बन कॉमन होते हैं, इनको बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बन। देखो भाई नॉलेज के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रिजिंग कार्बन, ब्रिजिंग कार्बन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ब्रिजिंग का। और एक बात और ध्यान रखना, ब्रिजिंग कार्बन पे डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता है, ना कार्बोकैटायन भी एडजस्ट, ब्रिजिंग कार्बन पे कार्बन, है ना, ब्रिजिंग कार्बन एट ब्रिजिंग कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट डबल कार्बन, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो हमें यदि मान लो ब्रिजिंग कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा भी, लेकिन हम उस वाले क्या नहीं लेंगे, हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, ठीक है।
तो देखो भाई पहले वाले में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, नहीं लेंगे भाई, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रिजिंग वाला है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। देखो और एक बात और पता आपको, कीटो से क्या बनेगा, इनॉल बनेगा। क्या बनता है, कीटो और इनॉल जो बनते हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे अल्फा है, लेकिन ये ब्रिजिंग पे क्या नहीं करेगा, सिंपल आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सी वाले पे देखते हैं, देखो भाई थर्ड वाले में ये हाइड्रोजन है दोनों, और जब ये दोनों हाइड्रोजन है तो ब्रिजिंग वाला हाइड्रोजन तो कुछ नहीं करेगा, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इसका टॉटोमर बनेगा वो ये बनेगा सिंपल आपका, देखो भाई जो टॉटोमर बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा सिंपल। तो ऑप्शन जो होगा इसका, जो टॉटोमैन शो करेगा वो ए, ओनली थर्ड वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। सिर्फ आपको पड़ोसी वाले को देखना है, किसको देखना है भाई, पड़ोसी वाले को। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो आई होप आपको बड़ा ही मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करके, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो कुछ डाउन लग रहे होंगे, तो वो भी आपको अच्छे हो गए होंगे। मैंने सारी बातें बताने की कोशिश की है इन PYQ के माध्यम से कि आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।